जब हम अपनी बाहरी दुनिया को संवारने में लगे रहते हैं तो हम अक्सर अपने भीतर के उस छोटे से मंदिर को अनदेखा कर देते हैं जहाँ असली खुशी बसी होती है। रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और सच्ची खुशी बाहर की जीतों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे आत्म संस्कारों में छुपी होती है। लेखक दीपांशु गिरी इस पुस्तक में हमें ये सिखाते हैं कि कैसे साधारण से दिखने वाले कार्य भी अगर ध्यानपूर्वक किए जाए तो वे हमारी आत्मा के लिए एक गहरे उपचार का साधन बन सकते हैं। प्रत्येक दिन एक अवसर है अपनी आत्मा को नहलाने का, उसे प्रेम, कृतज्ञता और जागरूकता के अमृत से सींचने का। दीपांशु हमें बताते हैं कि सुबह की पहली सांस से ही साधना शुरू होती है। उठते ही अपने हृदय को धन्यवाद देना, एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, ये साधारण लगने वाले संस्कार भीतर गहरी ऊर्जा जगाते हैं। हर सुबह को एक नए जन्म की तरह देखना, हर दिन को एक छोटे जीवन की तरह जीना, यही है सच्चे सुख का पहला मंत्र। फिर आता है विचारों का संस्कार। पुस्तक कहती है कि जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं वैसे ही अपने मन को भी रोज साफ करने की आदत डालनी चाहिए। जो विचार हमें डर, द्वेष या थकान देते हैं उन्हें पहचान कर प्रेमपूर्वक विदा करना और उनके स्थान पर आशा, करुणा और स्वीकार्यता के विचार बोना चाहिए। दीपांशु बताते हैं कि विचारों की सफाई कोई एक दिन का कार्य नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाला आंतरिक अनुष्ठान है। कृतज्ञता का अभ्यास भी इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेखक कहते हैं कि जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं, जैसे गर्म चाय की प्याली, किसी दोस्त की मुस्कान या खिड़की से आती हल्की धूप, तो हमारा दिल धीरे धीरे भारमुक्त होने लगता है। कृतज्ञता एक ऐसे दीपक की तरह है जो भीतर के अंधेरों को शांति से रोशन कर देता है। रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं के साथ लड़ना नहीं है। जब दुख आए तो उसे भी प्रेम पूर्वक आमंत्रित करना है, उसे सुना जाना है, क्योंकि जितनी ईमानदारी से हम अपने दर्द को अपनाते हैं उतनी ही सच्चाई से हम खुशी को भी अनुभव कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सुखी आत्मा कोई ऐसी आत्मा नहीं जो कभी दुखी न हुई हो, बल्कि वह है जिसने दुख में भी अपना हाथ थामे रखा हो। ध्यान और मौन भी इस यात्रा के दो गहरे साथी है। पुस्तक में कहा गया है कि कुछ मिनटों का मौन भी अगर पूर्ण उपस्थिति के साथ जिया जाए तो वह हमारी आत्मा को नए पंख दे सकता है। शोर से भागने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर के मौन से जुड़ने की आवश्यकता है। दीपांशु हर अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि खुशी एक गंतव्य नहीं बल्कि एक रास्ता है। हर सांस, हर पल एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, खुद से मिलने का और इस दुनिया को प्रेम से देखने का। वह कहते हैं कि आत्मा को सुखी करने का सबसे बड़ा अनुष्ठान है सेवा, बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करना। जब हम किसी अनजान की मदद करते हैं बिना बदले में कुछ चाहने के, तो हमारा हृदय उस क्षण में ईश्वर के सबसे करीब होता है। और अंततः लेखक हमें छोड़ते हैं एक गहरे विचार के साथ कि जीवन एक अनमोल उपहार है, हर दिन एक नया अवसर है और हर छोटा कार्य एक अवसर है अपनी आत्मा को निखारने का। चाहे वो भोजन बनाना हो, कोई किताब पढ़ना हो, किसी पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेना हो, हर क्रिया में एक आध्यात्मिकता छुपी है अगर हम उसे देख पाएं। रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक पुकार है, एक निमंत्रण की आओ बाहर की जीतों से थोड़ा हटकर भीतर की दुनिया को सजाएं। आओ हर दिन को एक साधना बनाएं। आओ अपनी आत्मा को फिर से वो सरल, निर्मल आनंद दें जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर पाठ के साथ ये पुस्तक हमें धीरे धीरे, कोमलता से वापस आवरसेल्व्स की ओर मोड़ती है। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक मृदुल निमंत्रण कि आओ खुद से मिलें, खुद से प्रेम करें। और जब हम ये सीख जाते हैं तब हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती खुशी पाने के लिए, क्योंकि तब हमारी आत्मा स्वयं एक चलता फिरता दीप बन जाती है, हर राह को रोशन करती हुई, हर अंधेरे को चीरती हुई।
यही है एक सुखी आत्मा का असली रहस्य। खुशियाँ कोई मंजिल नहीं जो खोजनी हो। खुशियाँ तो वो रास्ता है जो हम रोज चुनते हैं। और जब हम अपने भीतर की रोशनी जगा लेते हैं, तब हम खुद एक चलते फिरते दीपक बन जाते हैं, इस दुनिया को रोशन करने के लिए। याद रखिए, एक सुखी आत्मा ही इस जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। धन्यवाद। और इसी प्रेम के साथ अपना हर दिन एक साधना बनाइए।